जी आप प्लीज इसमें वो ठीक करिए ना। लेकिन ऐश्वर्या मैडम ने तो कहा था कि झूठ बोल रही हो मन्नत, स्टॉप इट। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने आपको फोन करके बोला था कि मैं मेजबानी में हूँ, मेजबानी के किचन में, और वहां मुझे मिली है शालिनी। मैं इंस्पेक्टर, पेशेंट को कल तक होश आ जाएगा, तब तक आप हमारा स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा है। अरे इसमें तो लिखा है कि लड़की रोड पे मिली थी। आपको कैसे पता कि वो लड़की रोड पे मिली थी? मिस मन्नत ने हमें बताया। यही विक्टिम को यहाँ लेकर आई थी। इन्होंने जो कुछ भी कहा इसमें वही लिखा है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने क्या बोला? ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं बोला। झूठ मैं नहीं, आप बोल रही हैं। आपने पहले कहा था कि शालिनी आपको रोड पे मिली, और अब पुलिस और इन मैडम के सामने आप कह रही हैं कि शालिनी आपको रेस्टोरेंट में मिली। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, बहुत सीरियस मैटर है। इस तरह बार बार तुम अपना बयान बदल के पुलिस को गुमराह नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इसकी आदत है इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करना। मैं कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करी। इंस्पेक्टर साहब मैंने साफ साफ बोला था कि मुझे शालिनी मेजबानी के किचन में मिली, रोड पर नहीं मिली। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? डॉक्टर प्लीज सिक्योरिटी को बुलाइए ना, कैसे नहीं मानेगी, इसको तमाशा करना ही है यहाँ पे। जी नर्स, गार्ड बुला लीजिए। नहीं मैं तमाशा नहीं करी इंस्पेक्टर साहब, मुझे शालिनी सच में मेजबानी के किचन में मिली। गार्ड इन्हें बाहर लेकर जाइए। मैम चलिए यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग प्लीज, आप वो नर्स से पूछिए, नर्स से पूछिए इंस्पेक्टर साहब। मैंने बोला था कि वो मुझे मैम फिर मुझे आपको जबरदस्ती यहाँ से ले जाना होगा। आप हॉस्पिटल में हल्ला मचा रही हो, यहाँ दूसरे भी पेशेंट्स हैं जिनको परेशानी हो सकती है। प्लीज आप चलिए यहाँ से, और अगर आपको कंप्लेन करनी है तो बाद में कर लेना। चलिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, ये झूठ आप गलत कर रहे हैं। I'm so sorry about this, इंस्पेक्टर। ये जो इस लड़की के साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। I'm feeling so bad for her। बहुत अच्छी लड़की है वो। मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, मुझे बस कॉल आया तो मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, और होश आएगा तो आप उसका स्टेटमेंट नहीं लेंगे। इंस्पेक्टर साहब मुझे बस इतना कहना था कि एक्चुअली हमारा नया रेस्टोरेंट खुला है, मैं नहीं चाहती कि खामखा हमारा नाम इसमें ड्रैग हो और हमारी बदनामी हो। लेकिन वो लड़की ऐसा क्यों कह रही थी कि शालिनी ऐसी हालत में आप ही के रेस्टोरेंट में मिली थी? वो तो झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा ना, उसने डॉक्टर को कुछ और बयान दिया, अभी कुछ और बोल रही है। वही तो, क्यों झूठ बोल रही हो? आई डोंट नो, शायद पैसे बनाने के लिए। हो सकता है उसे ऐसा लग रहा हो कि बाद में स्टेटमेंट चेंज करेगी तो उसके बदले में हमसे पैसे निकलवा सकती है। आई एम जस्ट गेसिंग। शालिनी मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, उसका रेस्टोरेंट के किचन में इतनी लेट कुछ काम ही नहीं है। मैं तो खुद एक वेडिंग में थी और शालिनी उतने बजे तक वहां से निकल चुकी थी घर के लिए। एंड इंस्पेक्टर साहब आप पूछ रहे थे ना वो झूठ क्यों बोलेगी, मुझे भी याद है इसकी जो मदर है ना वो हॉस्पिटल में है और इसको इलाज के लिए ना बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। आई नो, बिकॉज इसने हमसे भी मांगे थे, अब हमसे जितना हो सका हमने किया। शायद वो इसीलिए ये सब कर रही हो। और इंस्पेक्टर साहब ये जो मेरी असिस्टेंट है शालिनी बहुत अच्छी लड़की है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। उसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हम कराएंगे और पुलिस के साथ भी फुली कोऑपरेट करेंगे जब तक आप गुनहगार को पकड़ नहीं लेते तब तक। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि इस लड़की को ना आप शालिनी का जब तक स्टेटमेंट नहीं हो जाता इससे दूर रखिए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है। डोंट वरी, उसकी चिंता मत करिए। जब तक विक्टिम का स्टेटमेंट हम ले नहीं लेते तब तक ऐसे ही रोजाना टीवी सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सबसे पहले हमारे चैनल पे टीवी सीरियल का अपलोड कर देते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। तो सोबत चल आणि तुम्ही इथेच थांबा, काय असेल की फोन करा। ओके चल। पुनीत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, 10 मिनट में रेस्टोरेंट पहुंचो, मैं वहीं मिलती हूँ। क्यों कर यहाँ पे सर? अपना नाम अपना बिजनेस बचाने के लिए हर उस इंसान को बर्बाद कर देंगी जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा। सच्चाई की कोई कीमत नहीं आपकी नजरों में। मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती, हटो मेरे रास्ते से। मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी है। आपकी बेटी की उम्र की हूँ। मेरी बेटी की उम्र की हर लड़की मेरी बेटी नहीं है। तो मैंने भी आपको अपनी माँ नहीं बुलाया। देखिए मिसेस ऐश्वर्या राय सिंह, आपने मेरी कॉफी में दारू मिलाई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, इसलिए क्योंकि मल्ला का दिल दुखता ये जान के कि उसकी माँ ने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसी हरकत की है। फिर आप लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। मैंने पुलिस से कुछ नहीं कहा, पर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं अब भी चुप रहूंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी। फिर आपको दुनिया को बोलना है कि मैं सब कुछ पैसे के लिए करती हूँ, तो जाके बोल दीजिए, लेकिन मैं सच के साथ खड़ी रहूंगी। कौन सा सच? कैसा सच? हाँ तुम थी वहाँ पे, तुम्हें पता है सच क्या था? सच का साथ दूंगी। जिस शर्फ मन्नत शालिनी के बारे में सोचिए। शालिनी मेरी जिम्मेदारी है, समझे तुम इस पूरे मामले से दूर रहो। ऐसे ही रोजाना टीवी सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सबसे पहले हमारे चैनल पे टीवी सीरियल का अपलोड कर देते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। और छुपने के लिए आउट हाउस भी नहीं मिलेगा तुम्हें। हेलो सनी, श्रुति जी कैसी हैं? और एक सेकंड, आज ने अपडेट क्यों नहीं दी मुझे? सर, मुझे लगा मिस मन्नत ने आपको बताया होगा। क्या? डॉक्टर से मिलने तो आई थी। वो सुनीता जी का कल टेस्ट है ना, इसलिए। थैंक्स, बाय।
सुनीता जी के टेस्ट से कल, और आपने मुझे नहीं बताया। ठीक है, एटीट्यूड दिखाना ना तुम्हें, मैं भी एटीट्यूड दिखाऊंगा। मैं भी गुस्से में हूं अब। मिस्टर सलूजा सर को शालिनी के साथ जो भी हुआ वो बता देती हूँ, वो हेल्प जरूर करेंगे। अब क्यों कॉल करिए, अब मैं बिजी हूँ। सर एक मिनट सुनिए ना, बहुत अर्जेंट बात है। राइट राइट, ठीक है, जो तुम कहना चाहती हो वो अर्जेंट होता है, पर जो मुझे पता होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आनी चाहिए, वो थोड़ी अर्जेंट होगा। क्यों अर्जेंट होगा? राइट, इससे तो तुमने मुझे सुनीता जी के टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। इट्स फाइन, मुझे थोड़ी जानना है, बस इतना कहना है कि अब जो तुम कहना चाहती हो ना, मेरे पास उसे टाइम नहीं। सो बाय। सर क्यों? हेलो सलूजा सर, काट क्यों रहे? सर प्लीज फोन उठाइए, सर प्लीज फोन उठाइए सर। करती रहो कॉल पे कॉल, मैं भी एक्चुअली दिखाऊंगा। शालिनी रेस्टोरेंट में मेरी हेल्प करने के लिए रुकी थी और उसी बीच उसके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती, मैं इतनी घिनौनी हरकत पे चुप नहीं रह सकती। मुझे मिस्टर सलूजा सर को घर जाके बताना होगा। विक्रांत, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? वो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ना रेस्टलेस फील हो रहा था, तो सोचा फ्रेश एयर के लिए लॉन्ग ड्राइव पे चले जाती हूँ। Okay. हे, तुम भी चलो मेरे साथ, जॉइन मी। नहीं नहीं, बहुत सारा काम है। इस समय क्या काम, चलो ना। तुम जाना, अगली बार। अब यार विक्रांत, वो तुमने मेरा सरप्राइज फ्लॉप कर दिया। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? मैंने सोचा था कि तुम और मैं, हम दोनों मिलके मन्नत के लिए जाएंगे और कुछ शॉप करके आएंगे। वो एक्चुअली वो बहुत अपसेट थी ना। क्यों से थी? वो सुनीता जो मन्नत की रियल मॉम है, आज उन्होंने मन्नत को सबके सामने बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कहा, तो उस वजह से ना मन्नत बहुत अपसेट हो गई थी, सैड हो गई थी। तो मैंने सोचा मन्नत को चीयर अप करने के लिए उसके लिए कुछ स्पेशल करूं, बट इट्स ओके, तुम्हें नहीं चलना, तुम्हें काम है, कोई बात नहीं, मैं अकेले चले जाती हूँ। मैं भी ना, मिस मन्नत पहले से बची थी, ऊपर से मैंने उसे और जगह के सजा दिया। You know what? मैं चलता हूँ। श्योर? हाँ, मैं चलता हूँ, तुम यहीं रुकना, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। ओके। विक्रांत को संभाल लिया मॉम ने, वो घर के बाहर रहेगा, आप मन्नत को संभाल लेना। क्या यार? अरे क्या कर रहे हो? ध्यान से साफ करो, टेबल के नीचे प्लीज, कोई दाग धब्बा नहीं रहना चाहिए। यस सर, श्योर। क्या यार? आंटी डोंट वरी, पूरा रेस्टोरेंट हमने सैनिटाइज कर दिया, पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलेगा। शालिनी के होश में आने से पहले मुझे ये सब कुछ सॉर्ट करना होगा। पहले तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि शायद वो बच भी ना पाए, मगर अभी कुछ ही घंटों पहले मैसेज आया कि वो खतरे के बाहर है। थोड़ी देर में शायद बात करने लायक हो जाएगी, और उसके पुलिस स्टेटमेंट देने से पहले मुझे ये सब कुछ हैंडल करना है। मुझे नहीं पता ये किसने किया है, अगर जो कुछ भी हुआ है हमारे रेस्टोरेंट में हुआ है, मेजबानी में हुआ है, पुनीत, अगर ये न्यूज़ बाहर आ गई ना, तो हमारी सालों की मेहनत, इतना सारा इन्वेस्टमेंट, पैसा, नाम, इज्जत, रेपुटेशन, सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। ऐसे ही रोजाना टीवी सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सबसे पहले हमारे चैनल पे टीवी सीरियल का अपलोड कर देते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। विक्रांत को भी मेरे जैसा पार्टनर नहीं मिलेगा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेजबानी विक्रांत का सपना है, हमें उसे कैसे भी करके कन्विंस करना ही होगा। बस जब तक शालिनी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता, मन्नत और विक्रांत एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए। आंटी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वो ये कि हमारे रेस्टोरेंट में ऐसी हरकत कौन कर सकता है? कौन हो सकता है वो गिरा हुआ और घटिया इंसान? बॉबी, 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 तुम शादी के बाद कहाँ गायब हो गए थे? हाँ, मैं तुम्हें इतने फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम घर कब आए हो बॉबी? तुम सुन रहे हो बॉबी? उठो ना, उठो बॉबी, उठो ना। रवीना, सोनी तो मुझे, जाओ तुम यहाँ से। ठीक हूँ, जाओ। बॉबी, बॉबी, ये बॉबी, ये बॉबी, बॉबी उठो, उठो, मुझे सच बताओ, तुम किसके साथ हैं? हाँ, तुम किसके साथ है? तुम शादी के बाद सीधा घर आई ना? क्या लगा रखा है ये? सच बताओ, सच बताओ। बोल रहा हूँ ना तुम्हें, शादी के बाद घर आ गया, सो रहा हूँ मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ तुम, सोने दो मुझे, जाओ तुम, जाओ, गेट लॉस्ट। बॉबी, सुनो, मुझे सच बताओ, तुमने कुछ स्टूपिड हरकत की बॉबी? हाँ बॉबी, बॉबी, हम इंडिया में हैं पूरे परिवार के साथ, और विक्रांत और रोनी भाई साहब को तुम्हारी पुरानी काली करतूतों। अरे यार बकवास बंद करो, क्या बोलती चली जा रही हो? मैं बोल रहा हूँ मेरी तबीयत, मेरा सर फट रहा है। बॉबी, सोने दो मुझे, जाओ यहाँ से। बॉबी, अगर भाई साहब को तुम्हारी करतूतों के बारे में पता चला ना, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नीतू भाभी वैसे ही मौका ढूंढ रही है मुझ पर हावी होने का, तुम्हें समझ आ रहा है? बॉबी, मैं तुम्हारी किसी भी घटिया हरकत की वजह से ना अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, तुम सुन रहे हो? बकवास बंद करो, जाओ। बॉबी, मिस्टर सलूजा सर,
और इस वक्त विक्रांत के साथ क्या काम हो सकता है? आंटी क्या आप श्योर हैं ये लड़की शालिनी मेजबानी का नाम नहीं लेगी? पुनीत, शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया, शालिनी हमेशा दिखावा करती है कि वो किसी रिच फैमिली से है, क्लासी है, मगर है नहीं। मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। कितनी अमीर होगी, वो एक गरीब फैमिली को बिलोंग करती है। तो क्या तुम जानते हो, जैसे हम लोगों के लिए हमारा नाम, हमारा पैसा हमें बहुत प्यारा होता है, उसी तरह से एक चीज है जो इन गरीब लोगों को बहुत प्यारी होती है, जान से ज्यादा प्यारी, उनकी इज्जत। लोग क्या कहेंगे, बस यही उनके गले का फंदा है, और इस डर की वजह से वो सारी जिंदगी चुपचाप कुछ भी सह सकते हैं। मुझे शालिनी को बस वही डर याद दिलाना है, और हम उसके लिए सब कुछ करेंगे, बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। मुझे पता चला उसका कोई छोटा भाई है जिसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, हम उसका इलाज कराएंगे, नर्स, स्कूल, नानी, जिस भी चीज़ की उसे जरूरत होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। पैसे से जो भी चीज़ उसे खिला सकते हैं वो दिलाएंगे। बेसिकली उसके लिए नई लाइफ सेटअप करेंगे, यहाँ से कहीं दूर किसी और जगह। ऐसे ही रोजाना टीवी सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सबसे पहले हमारे चैनल पे टीवी सीरियल का अपलोड कर देते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। हमसे जो हो सका हम वो करेंगे, और वैसे भी इस कांड की वजह से मैं अपने फ्यूचर को, अपने करियर को नाम पे नहीं लगा सकता। उसकी नौबत नहीं आएगी पुनीत, मैं मेजबानी की इमेज को कुछ नहीं होने दूंगी। बस जब तक शालिनी का पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो जाता, विक्रांत और मन्नत एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए। क्या हुआ क्या है? तू तेनू पता कितनी रात हो, तू यहाँ इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? तेरी चौन नहीं है, घर है मेरा, एक घर। जरा अपनी हालत तो देख, कितना कहाँ से लगा कर आई है, पूरा घर गंदा कर देगी। सॉरी मैम, प्लीज मुझे ना विक्रांत सर से बात करनी है सर, प्लीज विक्रांत सर को बुला दीजिए ना। टाइम देख, क्या टाइम हुआ है? ये वक्त है मेरे पुत्र से बात करने का। मैं जानती हूँ बहुत लेट हो गया, लेकिन बात बहुत जरूरी है। मन्नत, विक्रांत घर पे नहीं है, तुम मुझे बताओ हुआ क्या है? मैं नहीं है। बोलेगी कुछ? ये हुआ वो क्या? शालिनी के साथ मेजबानी में जोर जबरदस्ती हुई है। What? क्या बकवास करी है? जी मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच में शालिनी के साथ हुआ है। मैं को मन्नत, पूरी बात बताओ प्लीज, पूरी बात बताओ हुआ क्या है? शालिनी